क्या एक बाप का फैसला अपनी ही बेटी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है? क्या सच में मधुबाला की खूबसूरती उनकी सबसे बड़ी ताकत नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी बदकिस्मती थी? क्या बॉलीवुड की इस सबसे हसीन अभिनेत्री को दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही लोगों से सबसे ज्यादा दर्द मिला? क्या एक अधूरी मोहब्बत जिसका नाम था दिलीप कुमार, उसकी टूटन ने मधुबाला को अंदर से खत्म कर दिया? और क्या आप यकीन करेंगे कि जिस लड़की पर दुनिया मरती थी, अपने आखिरी दिनों में वो आईने में खुद को देखने से डरती थी? क्यों डॉक्टर रोज उसके घर आते थे? क्यों उसके शरीर से खून निकाला जाता था? क्या ये सिर्फ बीमारी थी या एक छुपा हुआ सच? ये कहानी है शोहरत के पीछे छुपे अंधेरे की, मोहब्बत में मिले धोखे की, और एक ऐसी जिंदगी की जो जितनी चमकदार दिखी उतनी ही दर्दनाक थी। आज हम खोलेंगे मधुबाला की जिंदगी का वो सच जिसे दुनिया ने हमेशा आधा ही देखा। 14 फरवरी 1933 दिल्ली की एक साधारण सी बस्ती, जहां एक छोटे से घर में जन्म हुआ एक ऐसी बच्ची का जिसे दुनिया आगे चलकर सौंदर्य की देवी कहने वाली थी। उसका नाम था मुमताज जहां बेगम, जो बाद में बनी मधुबाला। लेकिन उस वक्त ना कोई शोहरत थी, ना कोई चमक, बस था तो सिर्फ संघर्ष। 11 भाई बहनों के बीच पली बढ़ी मुमताज एक ऐसे परिवार से थीं जहां 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। उनके पिता अताउल्लाह खान एक सख्त मिजाज इंसान जो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने इस परिवार की पूरी दुनिया बदल दी। उनकी नौकरी छूट गई और उसी के साथ घर की आखिरी उम्मीद भी। मजबूरी में ये पूरा परिवार दिल्ली छोड़कर पहुंचा, सपनों के शहर बॉम्बे, जहां हर किसी को लगता है कि किस्मत बदल जाएगी। लेकिन मुमताज के लिए ये शहर सपनों से ज्यादा संघर्ष लेकर आया था। किसी को नहीं पता था कि यही छोटी सी बच्ची एक दिन करोड़ों दिलों की धड़कन बनेगी। लेकिन उस सफर की शुरुआत दर्द और भूख से होने वाली थी। बॉम्बे नाम तो सपनों का शहर था, लेकिन मुमताज के लिए यह शहर एक परीक्षा बन चुका था। सुबह होते ही उनके पिता अताउल्लाह खान उन्हें हाथ पकड़कर एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो ले जाते। लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहना, घंटों इंतजार करना, और हर बार वही जवाब, अभी जरूरत नहीं है। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि पूरे दिन कुछ खाया तक नहीं और शाम को खाली हाथ घर लौटना पड़ता। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में ये छोटी सी बच्ची अपने परिवार का बोझ उठाने निकल पड़ी थी। लेकिन शायद किस्मत उसकी मेहनत देख रही थी। एक दिन उसी भीड़ भाड़ वाले स्टूडियो के गलियारे में किसी की नजर उस बच्ची पर पड़ी। वो थी देविका रानी। उन्होंने मुमताज को देखा, उसकी आंखों की चमक, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, और कुछ पल के लिए बस उसे देखती रह गईं। कहते हैं उन्होंने वहीं कहा था, इस बच्ची में कुछ खास है। और फिर सिर्फ 8 साल की उम्र में मुमताज को मिल गई अपनी पहली फिल्म, एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में। पहली बार कैमरे के सामने खड़ी उस बच्ची को शायद नहीं पता था कि ये रोशनी एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बन जाएगी। लेकिन सच ये भी है कि उसी दिन से उसका बचपन धीरे धीरे उससे छिनने लगा था। धीरे धीरे वो छोटी सी बच्ची जिसे लोग बेबी मुमताज कहते थे, अब बड़ी हो रही थी। लेकिन उसके हालात अभी भी वैसे ही थे। काम बढ़ता जा रहा था, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थीं, और बचपन कहीं पीछे छूटता जा रहा था। स्टूडियो की रोशनी में अब उसकी पहचान बनने लगी थी। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी ने एक बड़ा मोड़ लिया। बेबी मुमताज अब बन चुकी थी मधुबाला। एक नया नाम, एक नई पहचान और एक नई शुरुआत। सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्हें मिला अपनी जिंदगी का पहला लीड रोल, फिल्म नीलकमल, और उनके साथ थे राज कपूर। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इतनी कम उम्र की ये लड़की स्क्रीन पर इतना असर छोड़ जाएगी। लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, हर कोई बस एक ही बात कर रहा था,
ये लड़की कौन है? उसकी खूबसूरती, उसकी मासूमियत और उसकी आंखों की गहराई लोगों को दीवाना बना रही थी। लेकिन इस चमक के पीछे एक सच्चाई छुपी थी। उसकी जिंदगी के हर फैसले अब भी कोई और ले रहा था। उसके अपने पिता, जो उसके साथ हर सेट पर हर वक्त मौजूद रहते। मधुबाला के पास अब नाम था, शोहरत थी, लेकिन अपनी जिंदगी पर उसका खुद का कोई हक नहीं था। नाम मिल चुका था, पहचान बन चुकी थी, लेकिन सफलता का ये सफर इतना आसान नहीं था। मधुबाला लगातार फिल्में साइन कर रही थीं, लेकिन सच ये था कि उन फिल्मों का चुनाव वो खुद नहीं कर रही थीं। उनके पिता अताउल्लाह खान हर फैसला ले रहे थे, और कई बार सिर्फ पैसों के लिए। नतीजा, एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप। वही मीडिया जो कभी उनकी तारीफ करते नहीं थकता था, अब लिख रहा था, ये लड़की अनलकी है। सोचिए, जिसे कल तक स्टार कहा जा रहा था, आज उसी को बदकिस्मत बताया जा रहा था। हर असफल फिल्म के साथ उन पर सवाल उठने लगे, लेकिन मधुबाला ने हार नहीं मानी। वो हर सुबह उसी लगन के साथ सेट पर पहुंचती, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और फिर 1949 में आई एक फिल्म जिसने सब कुछ बदल दिया। फिल्म महल एक रहस्यमयी कहानी, कम डायलॉग और सिर्फ एक्सप्रेशन। लेकिन जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई, पूरी इंडस्ट्री हैरान रह गई। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि ये सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि एक जबरदस्त अभिनेत्री भी है। एक ही फिल्म ने उन सभी आवाजों को खामोश कर दिया जो उन्हें अनलकी कह रही थीं, और उसी पल मधुबाला सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक सुपरस्टार बन चुकी थी। सफलता मिल चुकी थी, नाम, शोहरत, सब कुछ, लेकिन दिल अभी भी खाली था। और फिर उनकी जिंदगी में आए दिलीप कुमार। फिल्म तराना के सेट पर दोनों की पहली मुलाकात हुई। पहले बातें हुई, फिर मुस्कुराहटें, और धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल गया। कहते हैं मधुबाला ने ही पहला कदम उठाया था, एक गुलाब और एक छोटा सा खत, जिसमें बस इतना लिखा था, अगर आपको भी मुझसे मोहब्बत है तो इस गुलाब को कबूल कर लीजिए। और दिलीप कुमार ने वो गुलाब रख लिया। बस यहीं से शुरू हुई बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियों में से एक। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही प्यार एक दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। प्यार गहरा था, लेकिन टकराव उससे भी बड़ा। फिल्म नया दौर के दौरान आउटडोर शूट की बात आई, पर अताउल्लाह खान ने साफ मना कर दिया। मामला इतना बढ़ा कि फिल्म से मधुबाला को हटा दिया गया, और बात पहुंच गई कोर्ट तक। अब सवाल था, कौन किसके साथ खड़ा होगा? सबको लगा दिलीप कुमार मधुबाला का साथ देंगे, लेकिन उन्होंने कोर्ट में प्रोड्यूसर का पक्ष ले लिया। बस यहीं सब खत्म हो गया। जिस इंसान से सबसे ज्यादा प्यार किया, आज वही सामने खड़ा था। और उस दिन मधुबाला ने सिर्फ केस नहीं हारा, उन्होंने अपना प्यार हमेशा के लिए खो दिया। प्यार खत्म हो चुका था, लेकिन किस्मत ने दोनों को फिर आमने सामने ला खड़ा किया। फिल्म मुगल-ए-आजम, जहां स्क्रीन पर वो सलीम और अनारकली थे, लेकिन असल जिंदगी में दो अजनबी। सेट पर ना बात ना मुस्कान, बस खामोशी। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि इसी दौरान मधुबाला की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। दिल की बीमारी उन्हें अंदर ही अंदर कमजोर कर रही थी, लेकिन उन्होंने शूटिंग नहीं छोड़ी। वो भारी लोहे की जंजीरें, वो तेज लाइट्स, सब कुछ सहकर उन्होंने हर सीन पूरा किया। सोचिए, एक तरफ टूटता हुआ दिल और दूसरी तरफ कैमरे के सामने अमर अभिनय। जब फिल्म रिलीज हुई तो इतिहास बन गया, लेकिन इस चमक के पीछे एक लड़की धीरे धीरे खत्म हो रही थी। दिल टूट चुका था, और उसी खालीपन में उनकी जिंदगी में आए किशोर कुमार। शुरुआत में उनकी बातें, उनका मजाकिया अंदाज मधुबाला के चेहरे पर फिर से मुस्कान ले आया, और शायद उसी मुस्कान को पकड़कर उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया, शादी का। 1960 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन ये रिश्ता उतना आसान नहीं था। परिवार का विरोध, बीमारी की सच्चाई
और बदलते हालात, सब कुछ धीरे धीरे इस रिश्ते पर भारी पड़ने लगा। किशोर कुमार अपने काम में व्यस्त हो गए और मधुबाला एक बार फिर अकेली, जिस लड़की के आसपास कभी भीड़ हुआ करती थी, अब उसके पास खामोशी थी और इंतजार किसी अपने का। अब बीमारी उनकी जिंदगी पर हावी हो चुकी थी। मधुबाला का दिल धीरे धीरे जवाब दे रहा था। सांस लेना मुश्किल, चलना मुश्किल और जीना उससे भी ज्यादा मुश्किल। डॉक्टर लगभग हर दिन उनके घर आते, इलाज चलता, दवाइयां चलती, लेकिन जो टूट चुका था अंदर से, उसे कोई नहीं जोड़ पाया। कभी आईने के सामने खड़ी होकर वो खुद से पूछती, क्या मैं वही हूं जिस चेहरे पर दुनिया मरती थी? आज वही चेहरा खुद से नजरें चुरा रहा था। कमरे की खामोशी अब उनकी सबसे बड़ी साथी बन चुकी थी। और फिर 23 फरवरी 1969, सिर्फ 36 साल की उम्र में, ये चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। ना कोई शोर, ना कोई आखिरी ख्वाहिश, बस एक खामोश अंत जो आज भी दिल को चीर देता है। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस याद बन जाती हैं। मधुबाला भी एक ऐसी ही कहानी थी, एक ऐसा चेहरा जो वक्त के साथ धुंधला नहीं पड़ा, एक ऐसी मुस्कान जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं की, उन्होंने एहसास छोड़े जिन्हें आज भी महसूस किया जा सकता है। कहते हैं कुछ सितारे टूटकर भी आसमान को रोशन कर जाते हैं, और मधुबाला उन्हीं सितारों में से एक थीं। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।